चेरी पिकिंग ये हमारे वो बायसेस हैं जो हमारे पुरातन काल के दिमाग में की वजह से हैं। आज हजारों साल पहले जब हम एनिमल्स थे, उस समय हमारे दिमाग में जिस तरह से काम करता था उसमें और आज के दिमाग में काफ़ी फ़र्क है। आज के हमारे माइंड में रिफ्लेक्सिव थॉट्स की कम ज़रूरत है, लेकिन अभी भी हम उस दिमाग को बहुत बार यूज़ करते हैं जहाँ पर सिस्टम टू या तो इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए। तो ये बायसेस हमको बताएंगे कि कहाँ हम अपने दिमाग को ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं और कैसे यूज़ करें। तो आज का टॉपिक है चेरी पिकिंग, ड्राइंग बुल्स आई अराउंड द एरो। अपने तीर के चारों तरफ बुल्स आई कैसे बनाएं। वेबसाइट ऑन द वेबसाइट होटल्स प्रेजेंट देमसेल्फ इन द वेरी बेस्ट लाइट। बहुत सुंदर लाइट दिखा में होटल्स की वेबसाइट की फोटोज अच्छे से डाली जाती है। दे केयरफुली सेलेक्ट ईच फोटो, वो ध्यान से हर फोटो को सेलेक्ट करते हैं। एंड ओनली ब्यूटीफुल मैजेस्टिक इमेजेस मेक द कट, और सबसे अच्छी अच्छी फोटोज को वेबसाइट पर डाला जाता है। अनफ्लैटरिंग एंगल्स, जिस एंगल से अच्छी फोटो नहीं आ रही है। ड्रिपिंग पाइप्स, कोई पाइप अगर लीक हो रहा है। ड्रैब ब्रेकफास्ट, और जो ब्रेकफास्ट सड़ रहा है किचन में होटल्स के। रूम्स आर स्वेप्ट अंडर द टैटर्ड कारपेट, वो सब कारपेट के नीचे छुपा दिया जाता है, मतलब नहीं दिखाया जाता है वेबसाइट पर। ऑफ कोर्स यू नो दिस इज ट्रू, आप जानते भी हैं कि सच है। व्हेन यू आर कन्फ्रंटेड बाय द शैबी लॉबी फॉर द फर्स्ट टाइम, यू सिंपली श्रग योर शोल्डर एंड हेड टू द रजिस्ट्रेशन डेस्क। और आप जब कभी पहली बार देखते हैं कि इतनी गंदगी है किसी लॉबी में, तो आप बोलते हैं कोई बात नहीं, और आप जाके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। वॉट डिड द होटल डू, होटल ने किया क्या आपके साथ। नासिम तालेब बोलते हैं, एक्सप्लेन्स नासिम तालेब दिस एज चेरी पिकिंग। आपने क्या किया, चेरी पिकिंग। शो कास्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर एंड हाइडिंग द रेस्ट। सबसे अट्रैक्टिव फीचर है उसको शोकास्ट किया और बाकी को छुपा दिया। एज विद द होटल एक्सपीरियंस यू अप्रोच अदर थिंग्स विद द सेम म्यूटेड एक्सपेक्टेशन। जैसे आपने होटल के लिए किया, ऐसे ही आप बाकी चीजों के लिए भी अपने एक्सपेक्टेशन को म्यूट कर देते हैं, कम कर घटा देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। ब्रोशर्स फॉर कार्स, रियल एस्टेट और लॉ फर्म्स, यू नो हाउ दे वर्क एंड यू डोंट फॉल फॉर देम। आपको पता है कि जो चीज़ जैसी दिखाई जाती है वैसी होती नहीं, तो आप उसके लिए फंसते नहीं है। हाउ एवर, फिर भी, यू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज। लेकिन अगर कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट जो आपको दिखाई जाती है उसमें आप फंस जाते हैं। आप ये नहीं देख पाते कि उन्होंने इसको अच्छी अच्छी चीज दिखाई है जो खराब चीजें छुपा दी है। फाउंडेशंस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज की, फाउंडेशंस की और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट, उसमें आप फंस जाते हैं। हियर यू टेंड टू एक्सपेक्ट ऑब्जेक्टिव डिपिक्शन। इसमें आप उम्मीद करते हैं कि जो लिखा है वही होगा। अगर कंपनी ने कहा है कि नेट प्रॉफिट 25% का है, तो इस कंपनी में पैसा लगा दो, क्योंकि इस कंपनी ने हमको कहा है नेट प्रॉफिट 25% है अपने ब्रोशर में या टीवी में जो ऐड दिया है। दीज बॉडीज आर चेरी पिक। हियर यू टेंड टू एक्सपेक्ट ऑब्जेक्टिव डिपिक्शन, यू आर मिस्टेकन, आपने गलती की है। These bodies are cherry pick. Of if goals are achieved, they are talked up. If they falter, they are not even mentioned. जो कंपनीज गोल बनाती हैं, अगर वो अचीव हो जाता है तो उसके बारे में तो बात करती हैं कंपनीज, लेकिन जब वो नहीं करती, जब नहीं अचीव करती अपने गोल को, तो क्या करते हैं लोग, उसको छुपा देते हैं, बताते ही नहीं। सपोज यू आर द हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं। द बोर्ड इनवाइट्स यू टू प्रेजेंट योर टीम्स स्टेट ऑफ प्ले, और आपकी टीम ने कैसे काम किया है इस चीज को बताने के लिए आपके बुलाया गया है बोर्ड में। हाउ डू यू टैकल दिस, आप इसको कैसे टैकल करते हैं। यू डिवोट मोस्ट ऑफ योर पावर पॉइंट स्लाइड्स टू एलैबोरेट ऑन द टीम्स ट्रायम्फ एंड थ्रो इन अ टोकन फ्यू टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस। आपकी जो स्लाइड बनेंगी, दिखाया जाएगा, उसमें ज्यादातर स्लाइड्स कौन सी होंगी, ट्रायम्फ की। ट्रायम्फ मतलब जीत की। और थोड़े बहुत चैलेंजेस, जो मुश्किलें आ रही हैं उसको हम कैसे आसानी से कर लेंगे, वो दिखाएंगे बस। एनी अदर अनमेट अचीवमेंट्स यू कैन कन्वीनियंटली फॉरगेट, और जो बाकी अचीवमेंट्स हैं उसको आप कन्वीनियंटली, आराम से भूल जाते हैं। एनेक्डोट्स आर पर्टिकुलरली ट्रिकी सॉर्ट ऑफ चेरी पिकिंग। एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स क्या होता है, एनेक्डोट्स राम जी, विकल्प, एनेक्डोट्स
कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, जिससे एनेक्डोट्स बहुत ट्रिकी होती है इस मामले में। इमेजिन यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिवाइस। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, के मालिक हैं, जैसे एप्पल के मालिक हैं आप, और वो एप्पल क्या बनाती है? टेक्निकल डिवाइस, कंप्यूटर। A survey has revealed that the vast majority of customers cannot operate your gadget। और सर्वे से मालूम पड़ता है कि बहुत से लोग आपका गैजेट यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। नाउ द HR managers give his 2 cents proclaiming, my father-in-law picked it up yesterday and figured out how to work it straight away। और तो उसने कहा, अरे पता है, अरे मेरी बात सुनो, मेरे जो दादाजी है ना, ससुर जी, उन्होंने तो ये तुम्हारा गैजेट उठाया और खट से चालू करके पहली बार में चालू करके दिखा दिया। हाउ मच वेट वुड यू अटैच टू दिस पर्टिकुलर चेरी? इस कहानी को आप एज ए कंपनी के मैनेजर के मालिक कितना तवज्जो देंगे, कितनी अहमियत देंगे? मार्केट से सर्वे हुआ कि आपका प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है यूज करने में, फिर किसी ने बताया आपको कि हमारे दादाजी बहुत आसानी से उसको यूज कर लेते हैं, तो कम आप देंगे उसको तवज्जो कि ज्यादा तवज्जो देंगे? भाई आपको लगेगा, देखा, तुम लोग बोलते हो नहीं यूज कर पा रहे हैं, देखो इसको। तो यही कह रहा है, ये कह रहा है राइट क्लोज टू जीरो, आपको कम देना चाहिए, कम तवज्जो दें, बिकॉज सबके सब बोल रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं यूज। एक बंदा कह रहा है, to rebuff an anecdote is difficult because it is a mini story and we know how vulnerable our brains are to these। और इन कहानियों को रीबफ कर पाना, चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। To prevent this, cunning leaders train themselves throughout their careers to be hypersensitive to such anecdotes and to shoot them down as soon as they are uttered। इसलिए जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक लोग होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे एनेक्डोट्स के लिए बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, और फिर उसको बोलते हैं सबको बताओ, ताकि हमारी खराब से खराब प्रोडक्ट भी, मुश्किल से मुश्किल प्रोडक्ट भी लोग खरीदें। यूज कर पाए ना कर पाए वो दूसरी प्रॉब्लम है, खरीदें। द मोर एलिवेटेड और एलीट अ फील्ड इज, द मोर वी फॉल फॉर चेरी पिकिंग। और जितना ही एलिवेटेड फील्ड होगा, मतलब समझदारी वाला, ज्ञान वाला, उतनी ही चेरी पिकिंग होती है। चेरी पिकिंग मतलब समझ गए? चेरी पिकिंग मतलब जब आपके सामने ढेर सारे गंदगी दिखाई देगी, तो उसमें से केवल जो अच्छा अच्छा है उसको ले लें, बाकी छोड़ दें। चेरी पिकिंग मतलब आप जमीन में जो फल गिरा है उसको उठाएं, कचरा ना उठाएं। तो ठीक है, आप तो गार्डन में कर लें, लेकिन रियल लाइफ में भी हम करते हैं। वो कैसे करते हैं? जहां पर हमको कोई कंपनी ने अपना स्टेटमेंट दिखाया कि देखो हमारी कंपनी में खूब प्रॉफिट हो रहा है, तुम हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, तो हम वहां लगा देंगे, फंस जाएंगे। जो दिखा रहा है उसमें फंस जाएंगे हम। इन एंटी फ्रेजाइल, एक किताब लिखी है तालेब जी ने, नासिम तालेब जी ने, एंटी फ्रेजाइल, describes how all areas of research from philosophy to medicine to economics brag about their results। सभी लोग चिल्ला चिल्ला के अपने रिजल्ट के बारे में बताते हैं। Like politicians, academia is well equipped to tell us what it did for us। Politicians की तरह, जैसे politicians नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमने इतना कर दिया, इतना गरीबी खत्म कर दी। चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ती है पॉलिटिशियंस को? क्योंकि दिखता नहीं है। जो उनका काम है दिख नहीं रहा है, इसलिए लोग चिल्लाते हैं। एकेडमिक्स में भी यही होता है, लोग जितना पढ़ाई करते हैं दिखाते हैं चिल्ला चिल्ला करके, किताबें लिख लिख कर चिल्लाते हैं कि हमने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ाया है। एंड नॉट व्हाट इट डिड नॉट, और ये नहीं बताते कि हमने क्या नहीं किया, क्या क्या करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। हेंस इट शोज हाउ इनडिस्पेंसिबल हर मेथड आर। इसलिए आप समझ लीजिए कि वो दिखाते हैं कि हमारा मेथड बेस्ट है, इनडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मतलब कोई काट नहीं सकता, वो कभी हारेगा नहीं। हाँ, इनडिस्पेंसिबल मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता। प्योर चेरी पिकिंग, ये तो एकदम चेरी पिकिंग। ये ऐसा ही है कि मैं कहूं कि मेरा वीडियो देखो, इतना अच्छा है वीडियो, कोई एक बार देखेगा तो एनलाइटन हो जाएगा। कोई कोई गारंटी नहीं। मेरी तो छोड़ो, गौतम बुद्ध हजारों साल पहले बोलकर गए थे, उनको सुनकर के कोई एनलाइटन नहीं हो रहा है। कृष्णमूर्ति जी बैठे हैं यहाँ पर, बोले जा रहे हैं, सालों साल से बोले जा रहे हैं, उनकी भी सुनकर के लोग सुन करके, और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, तो ये चेरी पिकिंग। और फिर भी मैंने शुरू शुरू में कहा है कि ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम डिसीजन सही होगा।
बट आवर रिस्पेक्ट फॉर एकेडमिक्स इज फार टू ग्रेट फॉर अस टू नोटिस दिस। लेकिन हम एकेडमिक्स पर, पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते। किस चीजों को? लोग बना बना के दिखाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई भी डेकोरेट करके दिखाते हैं। और कंसिडर द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल डॉक्टरों को पकड़िए, जैसे हम, टू टेल पीपल दैट दे शुड नॉट स्मोक इज द ग्रेटेस्ट मेडिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट 60 ईयर्स। पिछले 50-60 सालों में जो सबसे बड़ी खोज मेडिकल ने की है वो यही किया है कि किसी को बता दे कि भैया सिगरेट मत पियो। इससे बड़ी खोज आज तक नहीं हुई। अगर ये एक चीज मेडिकल कर पाता तो धरती पे जितनी जानें बचती वो सब कंबाइंड जानें उतनी नहीं है जितना बाकी बीमारियों से वो लोग मर रहे हैं। आज की डेट में डॉक्टर्स बोलते हैं पेशेंट्स को कि सिगरेट मत पियो, लेकिन रोकते नहीं, बोल देते हैं बस। कैसे पता आपको रोकते नहीं है? क्योंकि वो खुद पीते हैं। 100 डॉक्टरों में से 50 डॉक्टर, मैं बाहर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, जब मेडिकल कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे तो मेरे 50 दोस्त सिगरेट पीते थे, 50 से ज्यादा लोग दारू पीते थे। तो डॉक्टर को पता है कि इनसे नुकसान होता है, लेकिन वो खुद भी करते हैं और लोगों को भी करने के लिए रोकते नहीं है। सुपीरियर टू ऑल रिसर्च एंड मेडिकल एडवांसेस सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज से 60 साल पहले जो हुआ था, उससे लेकर आज तक जितने रिसर्च हुए हैं उन सबसे अच्छा रिसर्च ये हुआ है कि लोगों को पता चला कि सिगरेट से कैंसर होता है, लंग का कैंसर, मुंह का कैंसर और तमाम तरह की बीमारियां। फिजिशियन ड्रोइन बर्च कंफर्म्स दिस इन हिज बुक टेकिंग द मेडिसिन। एक किताब लिखी है प्रोफेसर ड्रोइन बर्च ने, उस किताब में ये चीज साफ साफ बताया है कि इस तरह की रिसर्च और कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च नहीं हुई है। अ फ्यू चेरीज, लेकिन कुछ चेरीज हैं मेडिकल डॉक्टर्स के पास जो दिखा देता है आपको। एंटीबायोटिक्स बनाई है हमने, एंटीबायोटिक्स फॉर इंस्टेंस, जैसे एंटीबायोटिक है, डिस्ट्रैक्ट्स अस, ये हमको भटकाती है, तमाम तरह की बीमारियों की इलाज करने की कोशिश कर रही है। जैसे मान लीजिए डिप्रेशन है, कोई ऐसी दवाई हम नहीं खोज पाए हैं कि उसका खट से इलाज हो जाए, तुरंत आराम हो जाए। एक ऐसी बीमारी है जो सैकड़ों सालों से चल रही है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ है, माइग्रेन, एड्स, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, सर्दी, सर्दी और बुखार का आज तक कोई इलाज नहीं हुआ। आपको होगी, कोई वैक्सीन नहीं आई है। आप दवाई खाइए, महीने 2 महीने बाद फिर से हो जाएगी। तो ये सब डॉक्टर बताते नहीं है कि हम नहीं कर पाए। ये चेरी पिकिंग है बस। अगर कोई ऐड दिखा रहा है तो वो चेरी पिकिंग है। ड्रग्स रिसर्चर्स आर सेलिब्रेटेड वाइल एंटी स्मोकिंग एक्टिविस्ट्स आर नॉट। ड्रग के जो रिसर्च होते हैं उसको तो बड़े हीरो की तरह दिखाते हैं मैगजीन्स में, लेकिन जो लोग स्मोकिंग के खिलाफ बात कर रहे हैं कि स्मोकिंग मत करो, उनको कोई तवज्जो देता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स इन लार्ज कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, जो काम धाम करने वाले लोग, ग्लोरीफाई देमसेल्व्स लाइक होटलियर्स डू। जैसे होटल वाले नहीं इंटरनेट पर दिखाते हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, वैसे वो भी ग्लोरीफाई करते हैं। दे आर मास्टर्स एट शो केसिंग ऑल दे हैव डन। वो इसके तो मास्टर्स हैं कि जो जो किया है उसको ठीक से दिखा दें। अभी परसों नरसों एक वीडियो आया है व्हाट्सएप पे, उसमें कोई आईएएस ऑफिसर चिल्ला रही है। उसने क्या कि देख ऐसा किया है कि 2 पत्थर है, टाइल्स को तोड़ करके दिखाया तो टूट गया, और खूब गाली दे रही है, देखो इन लोगों को हटा दो, इनके पैसे काट दो, ये कर दो, और खूब वायरल हुआ है। ये चेरी पिकिंग है कि मैंने क्या किया उसको ठीक से दिखा दूंगी, लेकिन जो नहीं किया वो नहीं दिखाऊंगा, जो करना चाहिए था वो नहीं दिखाया। वॉट शुड यू डू, करें क्या आप इसके लिए? यू इफ यू सिट ऑन द सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन, आस्क अबाउट लेफ्ट ओवर चेरीज। अगर आप किसी कंपनी की हाई पोजीशन पे हैं तो उनको पूछिए, एक तो ये कर दिया और क्या किया, बचे हुए चेरी कौन कौन से तुम्हारे। द फेल्ड प्रोजेक्ट्स एंड द मिस्ड गोल्स, तुम्हारे कौन कौन से प्रोजेक्ट तुमने शुरू किए थे जिसके लिए तुमने पैसे मांगे थे, टाइम मांगा था, और कौन कौन से तुम्हारे ऐसे गोल्स हैं जो पूरे नहीं हो पाए, जो तुमने सोचा था करेंगे लेकिन नहीं कर पाए। यू लर्न अ लॉट मोर फ्रॉम दिस दैन द सक्सेस। आप सक्सेस से जितना सीखेंगे उससे ज्यादा आप सीखेंगे फेल्ड गोल्स के बारे में मालूम करके।
इट इज अमेजिंग हाउ सेल्डम सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इस तरह के सवाल तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं. सेकंड, और दूसरी चीज, इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग अ होर्ड ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ नियरेस्ट सेंट डबल चेक टारगेट्स. लोग कॉस्ट चेकिंग करते हैं. मतलब जब कंपनियों में जो फाइनेंशियल्स आते हैं ना, बोलते हैं कि ठीक है, इस कंपनी में कॉस्ट कैसे कम करें, खर्चा कैसे कम करें. बोलता है इसके बजाय आप टारगेट्स को डबल चेक करो कि आपने जो टारगेट बड़े बड़े रख रखे हैं उसको अचीव हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, उसको दोबारा दोबारा चेक करो. लोग टारगेट चेक नहीं करते, कॉस्ट कटिंग करते हैं कंपनियों में. यू विल बी अमेज्ड टू फाइंड दैट ओवर टाइम द ओरिजिनल गोल्स हैव फेडेड. आप देखेंगे कि शुरू में जो गोल्स बनाया था वो तो खत्म ही हो गया है. These have been replaced quietly and secretly with the self-set goals that are always attainable. जो कंपनियों में गोल होते हैं वो धीमे धीमे क्या करते हैं, चुपके से वो अपने हिसाब से गोल को एडजस्ट कर लेते हैं. सेल्फ सेट अटेनेबल गोल्स. इफ यू हियर ऑफ सच टारगेट्स अलार्म बेल्स शुड साउंड. और आप देखते हैं कि अगर टारगेट लोगों ने बदला है तो आप उसके लिए अलार्म हो जाइए, लोगों को बताइए. इट इज equivalent of shooting an arrow and drawing a bull's eye around where it lands. ये ऐसा ही होता है जैसे कि जो बताता हूं मैं आपको, उसी से रिलेटेड है. एक आदमी था, बहुत अच्छा तीरंदाज था. वो 100 में से 90 बार उसकी सेंटर में जाके लगती थी. तो एक दिन वो जा रहा था किसी शहर में, तो देखा वहां पर जितनी भी तीर लगी है, जहां जहां लगी है, सब में सेंटर में लगी हुई है, कहीं और नहीं, सेंटर में लगती है. उसने पूछा कैसे. बोलता है छोड़ो यार, जिसने किया बेवकूफ है, पागल है वो. बोलता है नहीं नहीं, मुझे मालूम करना है कि मुझसे भी अच्छा तीरंदाज कौन है. तो जाके उससे मिला. तो कहा क्या हुआ. बोलता तुम इतने अच्छे तीर चलाते. बोलता है बहुत अच्छे तीर चलाता हूँ. इतने सेंटर में ही. बोलता है सेंटर में. तो कभी तुम्हारा साइड में लगा नहीं. बोलता आज तक कभी साइड में लगा नहीं. बोलता कैसे. बोलता है मैं पहले तीर चलाता हूँ, बाद में गोली बनाता हूँ. तो चेरी पिकिंग यही है कि आप ऐसा ना हो कि आपने जो टारगेट बनाया था वो पूरा करने के बजाय आप पहले पूरा कर दीजिए, उसको फिर बाद में टारगेट बना दीजिए. यही तो टारगेट था, पूरा कर लिया मैंने. दिस इज चेरी पिकिंग. वेरी एक्सेलेंट.